हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफिक काजी। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स निजी पे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे क्लास 6 का मैथ चल रहा था, इसके 6 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर 7 है। चैप्टर का नाम है हमारी संख्याओं को जानना। ये चैप्टर 1 चल रहा है। इस चैप्टर की जो पहले एक्सरसाइज है 1.1, उसके एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल समाप्त होंगे उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा 1.1। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था किसी भी संख्या का नाम शब्दों में और अंकों में लिखना। कोई संख्या है, उसका नाम हम शब्दों में और अंकों में किस प्रकार लिख सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरा चैनल खोलकर आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। इस एग्जाम्पल के दो पार्ट हैं अलग अलग, इसको भी और इसको भी, दोनों को मानक रूप में लिखना है। देखिए संख्याओं के दो रूप होते हैं, एक मानक रूप, एक प्रसारित रूप। दोनों ही समझ लीजिए पहले। एक प्रसारित रूप और एक मानक रूप। प्रसारित रूप का मतलब है फैला हुआ, और मानक का मतलब है सिकुड़ा हुआ। आप इन दो शब्दों से इनको समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैंने कहूं 100 + 30 + 5, मैंने लिखा 100 + 30 + 5। अगर मैं कहूं इनको जोड़ के लिखिए, आप किस प्रकार से लिखेंगे? 100 में 30 जोड़ेंगे 130, 130 में 5 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 135। वो मैंने लिख दिया यहां। अब जोड़ने के बाद जो आया वो तो है मानक रूप, और जोड़ने से पहले जो एक फैला हुआ रूप था, देखिए इसको हमने फैला कर लिख दिया। 135 था, मैंने इसको इस तरह से फैला फैला कर लिख दिया, तो ये है प्रसारित रूप। और अगर हमने इसको जोड़ के लिख दिया, इसको सिकोड़ दिया, तो ये है मानक रूप। अगर हम अंग्रेजी में कहें, इसका नाम है एक्सपेंडेड फॉर्म और इसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई और ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। हिंदी में ये प्रसारित रूप है और ये मानक रूप है। जिस तरह से मैं कहूं 50 + 5, इसको हमने फैला कर लिख दिया, हालांकि 55 था, लेकिन मैंने 55 को 50 + 5 लिख दिया, तो ये कौन सा रूप है? प्रसारित रूप। और अगर मैं इसको वापस से 55 लिख दूं तो ये मानक रूप। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। इन संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने का मतलब है कि ये संख्याएं प्रसारित रूप में होंगी, ये संख्याएं प्रसारित रूप में है तभी तो मानक रूप में लिखी जाएंगी। एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 1 आपको खुद करना है। देखिए अब हमें इन सबको जोड़कर लिखना है। अगर हम जोड़ने की बात करें, सबसे पहले 2 लाख, उसके बाद 50,000, उसके बाद 3,000, उसके बाद 400, उसके बाद 80, उसके बाद 7। एक तरीका तो है कि डायरेक्टली जोड़ लिया जाए, 2 लाख 50,000, उसके बाद 3,400, इस तरह से। यदि आप डायरेक्टली नहीं जोड़ पाते हैं तो फिर आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जोड़ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म का मतलब है स्तंभ बनाकर, जिस तरह से आप पहले जोड़ा करते थे, ऊपर नीचे संख्या को लिख करके। सबसे पहले देखिए क्या है, 2 लाख, इसको साइड में लिख लीजिए। ये काम आपको रफली करना है साइड में पेज पर। दो के आगे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं, यानी कि 2 लाख हो गया। अब देखिए सबसे पहली संख्या आपने लिख ली, इसके बाद जो दूसरी संख्या लिखनी है वो यहां से लिखनी स्टार्ट करनी है। कहां से? यहां से, दाईं तरफ से, यानी कि राइट हैंड की तरफ से। सबसे पहले क्या है? 0 है, तो हम 0 लिख देंगे। उससे पहले एक 0 है, उससे पहले हम एक 0 लगा देंगे। उससे पहले भी एक 0 है, तो एक 0 यहां पर लगा देंगे। अब देखिए 3 0 हम लगा चुके हैं यहां तक, उसके बाद एक और 0 और है, तो वो 0 हम यहां लगा देंगे। एक बात ध्यान रखें कि नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए। जिस तरह से इस 0 के नीचे ये 0 है, इस 0 के नीचे ये 0 है, इस 0 के नीचे ये 0 है, और इस 0 के नीचे ये 0 है। 4 0 थी, मैंने 4 0 लगा दी। 4 0 में यहां से भी लगा सकता था, 1 2 3 4, तो फिर यहां तक आती। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, हमें इधर से स्टार्ट करना है। पहला वाला नंबर सेम उतार देना है, उसके बाद जब दूसरा नंबर लिखेंगे वो यहां से लिखना स्टार्ट करना है, राइट से लेफ्ट की ओर।
जिस तरह से मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में टेबल भरना सिखाया था कि जब हम किसी संख्या का नाम शब्दों में लिखते हैं तो टेबल किस तरह से भरते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक इसी प्रकार जोड़ने के लिए, जोड़ने का मतलब है कि संख्याओं को मानक रूप में लिखने के लिए, देखिए मानक रूप का मतलब है कि जोड़ना लिखना। ये संख्या लिखी हुई है, इनको मैं जोड़ के लिख दूं तो बस वही होगा मानक रूप। तो 4 जीरो थी, 4 जीरो में लगा चुका इस तरह से। उसके बाद 5 है तो 5 हम यहां लिख देंगे। उसके बाद इस पर आइए 3000 पर कितने जीरो है, 3 जीरो, 1 2 3, तो हम यहां से 3 जीरो लगा देंगे इस तरह से। 3 जीरो लगा दी। उसके बाद देखिए 3 है तो हम 3 यहां लिख देंगे, लिख दिया। अब उसके बाद देखिए क्या है, 400, कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहां से लगा देंगे, 2 जीरो लगा दी। उसके बाद क्या है, 4 है तो ये वाला 4 हम यहां लिख देंगे, लिख दिया। अब देखिए संख्या के नीचे संख्या होनी चाहिए, 0 0 0, बिल्कुल स्तंभ बने हुए होने चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। ऐसा नहीं कि ये 0 यहां हो या ये 0 यहां हो। अगर 0 के नीचे 0 आ रही है तो हमें बिल्कुल सही ढंग में उसको लिखना है। जिस तरह से मैंने 2 जीरो लगा दी और 0 के बाद 4 था, जैसे यहाँ तो पहले 2 जीरो थी तो देखिए एक स्तंभ ये रहा, एक स्तंभ ये रहा, तो मैंने 2 जीरो लगा दी। उसके बाद जो स्तंभ तीसरा था उसके नीचे 4 मुझे लिखना था, तो बिल्कुल देखिए मैंने स्तंभ के नीचे ही 4 लिखा है। उसके बाद 80 लिखना है तो 1 जीरो लगानी है, तो हम यहाँ लगा देंगे और 8 उससे पहले लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद क्या है, 7 है तो वो 7 हम यहां लिख देंगे। बस अब हम इनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो भी आएगा, जोड़ने के बाद जो भी हमारी संख्या आएगी वही होगा मानक रूप। जोड़ दीजिए 7 8 4 3 5 2। जोड़ने के बाद ये मिला, तो अब हमें क्या लिखना है, इस संख्या का मानक रूप लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे, मानक रूप। क्या आया मानक रूप, 25 34 87। दो 2,53,487 ये इसका मानक रूप हो गया। और अगर मैं आपसे कहूं, इसका उल्टा मैं आपसे कहूं, मैंने आपको ये संख्या दे दी, मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ये संख्या आपको मिल गई और मैं कहूं उस संख्या का प्रसारित रूप लिखिए, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। अब अगर प्रसारित रूप हमें दिया हुआ हो और उसका मानक रूप लिखना हो तो हमने सीख लिया, उनको हम जोड़ देंगे इस तरह से। अगर इसका उल्टा हो, मतलब अगर हमें मानक रूप मिल जाए और हमें इसका प्रसारित रूप लिखना हो तो उसका भी दूसरा तरीका है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो इस संख्या का हमने मानक रूप लिख दिया और ये जो एग्जांपल है ये वाला ऊपर वाला, ये आपको खुद करना है। यदि आपसे नहीं होता तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था एग्जांपल 3। अब मैं आपको कराऊंगा एग्जांपल नंबर 4। सो स्टूडेंट्स अब आप देखिए एग्जांपल 4 क्या क्या रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को उनके प्रसारित रूप में लिखिए। इससे पहले वाले एग्जांपल में उल्टा था, प्रसारित रूप दिया गया था और कहा गया था कि मानक रूप में लिखिए, लेकिन इस एग्जांपल में क्या कहा गया है, मानक रूप दिया गया है और क्या कह रहा है, प्रसारित रूप में लिखना है। प्रसारित रूप का मतलब है कि उसको फैला फैला कर लिखना है। अब देखिए सबसे पहले एग्जांपल 2 देखिए क्या है, देखिए ये उससे भी आसान है। प्रसारित रूप में लिखना मानक रूप में लिखने से भी आसान है। क्यों? क्योंकि उसमें जोड़ना पड़ता है, इसमें बिना जोड़े ही काम चल जाएगा। देखिए सबसे पहले आप एग्जांपल 2 देखिए क्या है, 500, उसको कंप्लीट हमें लिख लेना है। इसको हमने कंप्लीट लिख लिया। अब देखिए करना क्या है, यहां लिखेंगे प्रसारित रूप। देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, 5 है। हमें जब हम प्रसारित रूप लिखेंगे तो हमें लेफ्ट से स्टार्ट करना है। कहां से? लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट की ओर चलेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर। सबसे लेफ्ट में कौन है, 5 है, तो 5 लिख दीजिए। 5 के बाद देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, तो आपको 6 जीरो लगा देनी है। 6 जीरो लगा दी। उसके बाद आपको लगाना है प्लस। प्लस लगाने के बाद देखिए क्या है, 0 है, तो 0 ही लिख देनी है। अब 0 के बाद देखिए कितने अंक हैं, देखिए सबसे पहले मैंने देखा 5 है तो मैंने 5 लिख दिया। 5 के बाद मैंने देखा कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 6 जीरो लगा दी। क्योंकि 5 के बाद 6 अंक हैं तो इसीलिए मैंने
6 जीरो लगा दी, जितने अंक हैं उतनी ही जीरो लगा देनी है। उसके बाद लगाना है प्लस, प्लस के बाद 5 के बाद देखिए कौन सा अंक है, जीरो है, तो मैंने जीरो ही लिख दिया। जीरो के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, जीरो के बाद 5 अंक हैं, जीरो के बाद जब 5 अंक हैं तो मैं 5 ही जीरो लगा दूंगा जीरो के बाद, इस जीरो के बाद 5 जीरो, देखिए इस जीरो के बाद 5 जीरो मैंने लगा दी। उसके बाद फिर प्लस लगाना है, लगा दिया प्लस। उसके बाद देखिए इस जीरो के बाद फिर से जीरो है तो हम फिर से जीरो लिख देंगे, और इस जीरो के बाद देखिए इस जीरो के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो हम 4 जीरो लगा देंगे, 4 जीरो लगा दी। उसके बाद हम फिर प्लस लगा देंगे, अब यहां लगा लीजिए प्लस, नीचे स्पेस नहीं है वहां, यहां तक हम खत्म कर चुके। उसके बाद देखिए क्या है, 1 है तो मैं भी 1 लिख देंगे। 1 के बाद देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3, तो हम 3 जीरो लगा देंगे, क्योंकि 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे। उसके बाद देखिए क्या है, 8 है तो फिर प्लस लगाएंगे और 8 लिख देंगे। 8 के बाद देखिए कितने अंक हैं, 1 2, 2 अंक है तो हम 2 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, और क्या है 9 है तो 9 लिख देंगे, ये रहा 9। अब देखिए 9 के बाद कितने अंक हैं, केवल और केवल एक ही अंक है 9 के बाद, तो हम एक ही जीरो लगा देंगे। उसके बाद फिर प्लस लिखेंगे, और क्या है 7 है तो केवल और केवल 7 अकेला ही लिख देंगे, और 7 के बाद कोई भी अंक नहीं है इसलिए 7 के आगे कोई जीरो नहीं लगाई जाएगी। आपको करना क्या है कि प्रत्येक अंक के बीच में प्लस लगाना है, और प्रत्येक अंक के बाद आपको देखना है कि कितने अंक हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 के बाद देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगाई। उसके बाद फिर प्लस लिखा, अब मैंने जीरो ले ली, जीरो ले ली, ठीक है, क्योंकि 5 के बाद जीरो है तो ये जीरो, ये रही वाली जीरो। अब देखिए इस जीरो के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो मैंने भी इस जीरो के बाद 5 जीरो लगा दी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इस जीरो के बाद फिर एक जीरो आई, इस जीरो के बाद ये एक जीरो आई, तो मैंने ये रही वो जीरो। अब देखिए इस जीरो के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं तो मैंने भी 4 जीरो लगा दी, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए इस जीरो के बाद क्या है, 1 है, यानी कि 1 है तो मैंने भी 1 लिख दिया, ठीक है। 1 लिखने के बाद देखा कितने अंक हैं, 1 2 3, 1 के बाद आप अंक गिने कितने हैं, 1 2 3, तो मैंने भी 3 जीरो लगा दी, 1 2 3। उसके बाद 1 के बाद देखिए क्या है, 8 है तो मैंने भी 8 लिख दिया, ये रहा। बस आपको ध्यान रखना है कि प्लस लगा लगा कर लिखना है, प्लस का चिन्ह ये रहा, प्लस का चिन्ह, 8 लिख दिया। 8 के आगे कितने अंक हैं, 1 2, 2 अंक हैं तो मैंने 2 जीरो लगा दी। उसके बाद 9 है तो मैंने 9 लिख दिया प्लस लगाकर, 9 के आगे कितने अंक हैं, 1 अंक है तो मैंने 1 जीरो लगा दी। उसके बाद देखिए 9 के बाद 7 है तो 7 लिख दिया प्लस लगाकर, लेकिन 7 के बाद कोई अंक नहीं है, मान लीजिए अगर यहाँ 4 होता तो 7 के बाद एक अंक आ गया तो मैं यहाँ 1 जीरो लगा देता, ठीक है, प्लस 4 लिख देता, लेकिन अब यहाँ नहीं है तो हम छोड़ देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला एग्जांपल आपको खुद करना है, यदि आपसे ये एग्जांपल नहीं हुआ तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास कोई भी बुक है, जो मैं आपको कराते जा रहा हूं आप अपनी बुक से मैच करिए, साथ साथ करते जाइए। क्वेश्चन यही है, मैटर बिल्कुल वही है, मैं कई 3-4 बुक्स के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, मैं वो आपको बोर्ड पर करा रहा हूं। यदि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। मेरी कंप्लीट वीडियो देखिए, नहीं समझ आता है तो पीछे से देखिए, वापस से देखिए, और अगर इस तरह से भी नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 7 समाप्त हो गया, मिलते हैं लेक्चर 8 में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।